मार्वल सिनेमैटिक का नाम सुनते ही हमारे जहन में सिर्फ एक ही सुपर हीरो का ख्याल आता है और वो है आयरन मैन। आयरन मैन एमसीयू का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने एमसीयू को जीरो से हीरो बना दिया। आयरन मैन की आज हम ऐसी मिस्टेक यानी गलतियों के बारे में जानने वाले हैं जो शायद तुम नहीं जानते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। आयरन मैन एमसीयू का एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी गलतियों से सीख कर उसे प्रूफ भी करता है और यही चीज उसे बाकी सुपर हीरो से अलग बनाती है। अब आप मुझे सच सच बताना, क्या आपने कभी अपनी गलतियों से कुछ सीखा या नहीं, कमेंट कर देना। तो शुरुआत करते हैं आयरन मैन 1 से। जब आयरन मैन अफगानिस्तान में फंस जाता है और उसके पास वापस जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता तो दोबारा उसके और उसके साथी के साथ कभी भी ऐसा ना हो, इसलिए उसने इस चीज को इम्प्रूव किया अपने सूट में जीपीएस लगा के। और ये बात हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में पता चलती है कि जब आयरन मैन स्पाइडरमैन के सूट में जीपीएस लगा देता है। हालांकि इस जीपीएस को आयरन मैन ने स्पाइडरमैन के ऊपर नजर रखने के लिए लगाया था, बट मेरे ख्याल से आयरन मैन को ये आइडिया यहीं से ही मिला होगा। उसके बाद इसी मूवी में होने वाली उसकी आइस प्रॉब्लम यानी कि ज्यादा ऊंचाई पर जाने की वजह से एटमॉस्फेयर में उसके सूट का जम जाना। इस चीज को आयरन मैन ने तब सही किया कि जब आयरन मैन अपना नया सूट बनाता है तो उसमें गोल्डन टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल करता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो था। इसके बाद आयरन मैन 2 में जब विप्लैश आयरन मैन पर हमला कर देता है तो आयरन मैन को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है मार्क 5 आर्मर के लिए। ऐसे में आयरन मैन ने इस चीज को नोटिस किया और मार्क 5 को मार्क 7 में रिप्लेस कर दिया। और इस चीज को हमने द एवेंजर्स में नोटिस किया था कि आयरन मैन अपने सूट को एक ब्रेसलेट की मदद से कंट्रोल कर पा रहा है और इसी ब्रेसलेट की मदद से कोई भी इंसान इस सूट को कॉल करके बुला सकता है। अगर मेरे को ये ब्रेसलेट मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और बाद में तो टोनी ने अपने सूट के आर्क रिएक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी को फिट कर दिया। ऐसे में आयरन मैन कहीं पर भी इस सूट का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद द एवेंजर्स में जब थोर अपना लाइटनिंग अटैक करता है तो आयरन मैन का सूट उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इस सूट के अंदर इस लाइटनिंग को इस्तेमाल करने का कोई भी तरीका नहीं होता। और इस चीज को आयरन मैन ने एवेंजर्स एंड गेम में इम्प्रूव किया था, क्योंकि एंड गेम के दौरान आयरन मैन ने मार्क 85 में ये रिपल्सर्स लगाए थे जो थोर के हैमर से निकलने वाली लाइटनिंग को हीट ब्लास्ट में कन्वर्ट कर देते थे। इसके बाद वाली मिस्टेक भी द एवेंजर्स मूवी में है, क्योंकि द एवेंजर में सारे एवेंजर मिलकर चित्तौड़ी आर्मी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि सारे एवेंजर मिलकर चित्तौड़ी आर्मी को रोक तो लेते हैं, पर फिर भी आयरन मैन को लगता था कि प्रॉपर्टी डैमेज और बाकी सारी चीजें कहाँ एवेंजर कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे में उसने अपनी एक रोबोट आर्मी बनाई जिसे जार्विस और आयरन मैन मिलकर कंट्रोल करते थे। लेकिन आयरन मैन को लगा कि इतना काफी नहीं होगा, इसलिए उसने अल्ट्रॉन को भी बनाया, लेकिन ये आइडिया बड़े बुरे तरीके से फेल हो गया। तो ये सारी चीजें आयरन मैन की मिस्टेक ना होकर बल्कि उसके जीनियस प्लान को दर्शाती हैं। आयरन मैन कितना ज्यादा जीनियस है वो तुम्हें अब पता चलेगा, क्योंकि आयरन मैन जब हल्क को देखता है तो उसे पता चलता है कि हल्क कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और अगर हल्क कभी बेकाबू हो गया तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में आयरन मैन ने हल्क बास्टर सूट बनाया। फिर जब एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क बेकाबू हो जाता है तो उसे रोकने में हल्क बास्टर सूट ही काम आया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आयरन मैन कितना ज्यादा आगे सोचता है। अगर हल्क बास्टर सूट ना होता तो मुझे नहीं लगता कोई और सुपर हीरो हल्क को रोक पाता। इसके बाद आयरन मैन 3 में जब आयरन मैन का सूट डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। इसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम में जब स्पाइडरमैन पानी से निकलता है तो उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, तो उसका सूट तुरंत गर्म होकर स्पाइडरमैन को ड्राई कर देता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब आयरन मैन को रियलाइज होता है कि उसे हवा में स्टेबल रहने के लिए हाथ और पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस चीज को आयरन मैन ने नोटिस किया और एवेंजर्स एंड गेम में अपने सूट में फ्लाइट स्टेबलाइजर लगा दिए, जिससे वो औसम तरीके से उड़ भी पा रहा था और उसके हाथ पांव भी फ्री हो जाते हैं। हमें भी आयरन मैन की तरह अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि आयरन मैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक पॉपुलर कैरेक्टर है और ये पहचान उसे ऐसे ही नहीं मिल गई। इसके लिए आयरन मैन ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं भी पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। उम्मीद है आप इस वीडियो पर तो सपोर्ट दिखाओगे ही दिखाओगे और इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा।